सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जिसमें यह दर्शाया गया है कि शिव ही साईं हैं और साईं ही शिव हैं। पृथक पृथक नहीं है वे। मैं अपना एक ऐसा अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जिसे आप श्रवण करके यकीन मान लेंगे कि बाबा और शिव शिव साईं एक हैं। करीब 4 महीने पहले की बात है। एक दिन मुझे रात्रि में स्वप्न आया। मैं देखी कि मैं अपने कमरे में अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सोई हुई हूँ और फिर मैं अपने आप को ही देख रही हूँ कि मेरा सूक्ष्म शरीर है, वो निकल कर मेरे शरीर से मेरा सूक्ष्म शरीर बहुत ऊंचाइयों पर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई दैवी शक्ति खींचकर बहुत ऊंचाइयों पर, आसमान में बहुत ऊंचाइयों पर, बहुत ऊपर ऊपर लेकर जा रही है कोई शक्ति। और जब मैं बहुत एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है उसका कि मतलब कैसे, पर मैं अपने आप को देख रही थी, अपने सूक्ष्म शरीर को, कि ऊपर 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 कोई मुझे लेकर जा रही है दैवी शक्ति। फिर क्या हुआ कि काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने पर क्या हुआ कि मैं देखी कि वही दैवी शक्ति है। मुझे एक मैदान था जो कि रेत से भरा हुआ था, वहाँ पर मेरे सूक्ष्म शरीर को वह उतार दी और उस रेतीले मैदान पर मैं चलने लगी। वह मैदान इतना लंबा था कि मतलब उसका कोई छोर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कितना लंबा है और वो उसका अंत कहाँ पर होगा, वह कहाँ कहाँ जाता है उसका रास्ता कुछ। बस मैं जाते जा रही थी, उसमें चलते जा रही थी। फिर मैं चलते जा रही थी तो मैं क्या देखी कि वहाँ पे मुझे एक मंदिर दिखा, रेतीले मैदान पर ही काफ़ी दूरी पर। फिर मैं धीरे धीरे करके चल चल के और उस मंदिर पर पहुंची तो वहाँ पर देखी कि शिरडी के साईनाथ महाराज वहाँ पर मंदिर में पत्थर के ऊपर, जैसे कि बाबा बैठे रहते थे जिस मुद्रा में, वैसे बैठे हुए थे पैर मोड़कर। मुझे दूर से उनका दर्शन हुआ और मैं फिर उनके करीब होती गई, करीब पहुंची। फिर मैं जैसे ही उनके करीब पहुंची तो क्या देखती हूँ कि साईनाथ में शिव जी आ गए। शिव जी उन्हीं के रूप में समाहित हो गए। मतलब एक क्षण में मुझे साईं दिखे, फिर एक क्षण में शिव जी दिखे, फिर शिव जी दिख रहे हैं एक क्षण में, तो फिर एक क्षण में साईं जी दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कंटिन्यू लगातार मुझे दर्शन हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ जाकर बाबा के चरण स्पर्श की तो फिर मुझे शिव जी दिखने लगे। फिर मैं बाबा के चरण के पास देखी कि एक छोटी सी मूरत और साईं बाबा जी की रखी हुई थी। फिर क्या हुआ कि मैं देखी कि वहाँ अंदर जाने का पीछे में एक रास्ता है और वहाँ पे 2 बैल खड़े हुए थे जैसे कि नंदी जी हों। तो मुझे उनसे थोड़ा भय लग रहा था मन में, कि अंदर मैं कैसे जाऊं, और अंदर जाने का रास्ता था, फिर वो मतलब बैल 2 खड़े थे। फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे अंदर जाने का मन में विचार आया कि मैं अंदर जाऊं, मैं कैसे पहुंचूं। और सच में मतलब ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि वो बैल हैं दोनों, वो हट गए और मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया वहाँ से। मत यानी कि बाबा के दर्शन मुझे शिव जी के साथ में बाहर हुए और अंदर जाने का रास्ता था, मंदिर में अंदर भी था। तो फिर मैं अंदर पहुंची, जैसे ही वहाँ से बैल हट गए तो वहाँ फिर मैं क्या देखी कि एक तुलसी का पौधा था, काफ़ी हरा भरा और बहुत सुंदर तुलसी। और तुलसी के वहाँ पर एक तुलसी चौरे के पास में एक बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी में जल भरा हुआ था और उसमें एक लोटा भी था। तो फिर एक महिला आई, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह मुझे बोली कि क्या आप शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगी? तो मैं बोली हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चढ़ाऊंगी। ऐसा करके मैं उस बाल्टी में से एक लोटा जल भर कर निकाली और मैं बाहर जाकर देखी कि जो 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 मुझे पहले दर्शन हुए थे शिव साईं में, वहाँ जाकर फिर मैं और शिव जी पर, उनके मस्तक पर लोटा चढ़ाने लगी, जल जल से भरा हुआ लोटा जल चढ़ाने लगी। और फिर मुझे क्या हुआ कि मैं देखी कि फिर शिव जी से फिर साईं के दर्शन हुए, फिर शिव जी में फिर साईं के दर्शन हुए और साईं जी में ही फिर शिव जी के दर्शन हुए। आप सब यकीन मानिएगा, ये सपना मुझे आज तक के मतलब इतना यादगार है मेरे लिए, मुझे स्मरण है इस स्वप्न की। मानो कि अभी भी मैं उस स्वप्न में मतलब अपने आप को देख रही हूँ, अपने सूक्ष्म शरीर को, कि कैसे मुझे शिव और साईं के एकाकार रूप में दर्शन हुए थे।
फिर मैं जैसे ही जल चढ़ाई आप सभी को बताई तो मुझे शिव से फिर साईं रूप में दर्शन हुए। ऐसा हो रहा था लगातार, साईं शिव, शिव साईं, ऐसा दर्शन हो ही रहा था मुझे। फिर मैं जैसे ही बस जल चढ़ाई और मुझे शिव साईं के दर्शन दर्शन हुए एक साथ, फिर मैं क्या देखी कि फिर मुझे वहाँ पर ही एक दीवार दिखने लगी। अचानक से एक दीवार बड़ी-सी मुझे दिखने लगी। शिव साईं की मूरत के पीछे में एक दीवार थी। और फिर मैं क्या देखी कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े-कीड़े घूम रहे थे दीवार में। और फिर मुझे भय लगने लगा, मतलब अचानक से। तो मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या होने लगा? अभी मुझे दर्शन हो रहे थे शिव साईं के, अब क्या होने लगा ऐसा? तो फिर बहुत सारे कीड़े दिखने लगे और उसके बाद ही ना मेरा ये सपना टूट गया। और मेरी नींद खुली जब ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि शिव और साईं के एक साथ साक्षात्कार, मुझे दर्शन हुए मुझे। और फिर जो कीड़े-कीड़े की बात आ रही थी, तो वो मैं सोची कि ज़रूर बाबा ने, शिव साईं ने मेरा स्वप्न में कोई कर्म भी काटे हैं, जो मुझ पर कोई विपदा आने वाली थी, कोई विपत्ति आने वाली थी, उसको भी स्वप्न के माध्यम से काटे। पर सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मुझे शिव साईं के एक साथ दर्शन हुए। और उस स्वप्न के बाद आप सभी यकीन मानेंगे कि मुझे शिव जी के इतनी बार उनकी लीलानुभूति हुई है। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ, रायपुर शहर से बाहर भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मुझे शिव और साईं के एक साथ दर्शन, मतलब ऐसा। उसके बाद ही मुझे बहुत अनुभूतियाँ हुई हैं शिव साईं जी की। तो बाबा और शिव एक ही हैं, वो पृथक-पृथक नहीं हैं, वो एक ही हैं। ये तो हुआ 4 महीने पहले का स्वप्न दर्शन, और कल रात के मैं आप सभी को स्वप्न दर्शन का बता रही हूँ। कल भी मुझे शिव साईं ने फिर से, मतलब कैसा अनुभव दिया स्वप्न में, आप सभी को बता रही हूँ। कल रात की बात है, मैं देखी कि बहुत सारे बेल पत्र रखे हुए हैं, बहुत, बहुत सारे बेल पत्र बिखरे हुए हैं। और बेल पत्र में मुझे शिरडी के साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं स्वप्न में। जैसे बाबा शेज आरती में ड्रेस पहने रहते हैं, वैसी शेज आरती में प्लेन ड्रेस थी, पहने हुए थे बाबा। और फिर उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं देख रही हूँ कि मैं अपने कमरे में जहाँ सोई हुई हूँ पलंग पे, और पलंग के पास ही जो ज़मीन है, फर्श है, वहाँ पे देख रही हूँ कि शिव जी का त्रिशूल है, वो वो मेरे कमरे में है, वो फर्श पे लगा हुआ है, पूरा खड़ा है। मुझे शिव जी के दर्शन नहीं हो रहे, पर त्रिशूल लगा हुआ है और डमरू भी लगा हुआ है उसमें। यानी कि पूरा शिव जी का जो त्रिशूल रहता है, वो मैं देखी हूँ स्वप्न में। और बाबा के भी दर्शन हुए, शिरडी के बाबा के बेल पत्र के साथ। तो ये सब जो अनुभव होते हैं, ये तो हमारे साईनाथ और शिव जी की कृपा है कि एक साथ कैसे दर्शन होते हैं। और बाबा कहते हैं कि जब जब जो मुझे जिस जिस रूप में ध्याएगा, वह मुझे उस रूप में पाएगा। जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। बाबा के अनुभव हमें अनेकानेक रूपों में होते हैं, और जिस भी रूप का हम ध्यान करेंगे, तो बाबा हमें वैसे ही रूप में दर्शन देते हैं सच में। और ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें बाबा की शरण मिलने के बाद ही ऐसे भगवत कृपा की अनुभूतियाँ होती हैं, उनकी लीलाओं का अनुभव होता है। और सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हमें स्वप्न में रोज़ाना इस तरह के दर्शन होते हैं। भगवत दर्शन होना बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। और ये तो हमारे सद्गुरु की ही कृपा है कि सद्गुरु की कृपा जब होती है, किसी संत की कृपा होती है, तो हमें भगवान की लीलाओं में और उनकी कथाओं में हमारी रुचि जागृत होती है। और उनकी कृपा से ही हम कह पाते हैं, वरना हम में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है, और न हम में इस तरह की कोई योग्यता है कि हम उनकी लीलाओं का गुणानुवाद कर सकें, लीलाओं का गुणगान कर सकें। तो ये शिव और साईं की अपार महिमा है, असीम कृपा है, उनकी असीम महिमा है, जो कि आज मैं इस स्वप्न को 4 महीने के बाद आप सभी से, महाशिवरात्रि के दिन आप सभी से साझा कर पाई हूँ। ये भी भगवान की कृपा है, शिव साईं की अनंत असीम कृपा है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।